हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, वेलकम ऑन यूट्यूब। मैं नीरज। दोस्तों, आप लोगों ने टीवी में, न्यूज़ चैनलों में, न्यूज़पेपर में सुना होगा या देखा होगा कि आज सेंसेक्स 400 पॉइंट बढ़ गया, निफ्टी 150 पॉइंट बढ़ गया। फिर अगले दिन सुनते होंगे सेंसेक्स जो है 200 पॉइंट डाउन हो गया, निफ्टी 50 पॉइंट डाउन हो गया। ये सेंसेक्स निफ्टी ये में अप डाउन क्यों होता है, क्यों मूवमेंट होता है, सेंसेक्स निफ्टी है क्या? आज हम लोग डिटेल में इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी जो है स्टॉक मार्केट इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर ये दर्शाता है कि मार्केट का मूड क्या है, मार्केट का मूवमेंट क्या है, कि कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। फ्रेंड्स, जो सेंसेक्स है वो हमारा पीएससी का इंडेक्स है और निफ्टी जो है एनएससी के इंडेक्स है। बीएससी हमारे 5500 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। इन 5500 में जो बेस्ट कंपनियां होती हैं उसको सेंसेक्स इंडेक्स में शामिल करते हैं। सेम इसी तरह एनएससी में 1700 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। इस 1700 में जो बेस्ट 50 कंपनियां होती हैं उसको निफ्टी इंडेक्स में शामिल करते हैं, इसीलिए इसको निफ्टी 50 भी बोलते हैं। लिमिटेशन होती हैं। फ्रेंड्स, ये जो सेंसेक्स निफ्टी में शामिल वो कंपनियां होती हैं जो सेंसेक्स सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनियां होती हैं, जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, जो रेगुलर ग्रोथ कर रही होती है, वो कंपनियां शामिल होती हैं। सेम इसी तरह निफ्टी में वो कंपनियां शामिल होती हैं जो एनएससी में शामिल कंपनियों में जो सबसे बेस्ट होती है, जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उन 1700 में सबसे ज़्यादा होता है, जो रेगुलर ग्रोथ कर रही होती हैं। अब आप फ्रेंड्स सोच रहे होंगे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से पहले हम बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन की। मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू करंट प्राइस ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वो शेयर होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने के लिए अवेलेबल होते हैं। एक एग्जाम्पल तौर पर एक जेट कंपनी है। उस जेट कंपनी की टोटल शेयर वैल्यू 700 करोड़ है। उस कंपनी के प्रमोटर्स ने 400 करोड़ के शेयर्स अपने पास रिजर्व रख लीजिए और 300 करोड़ रुपये शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने के लिए दे दिए। जो स्टॉक एक्सचेंज में 300 करोड़ रुपये शेयर ट्रेड होने के लिए अवेलेबल हैं उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। यानी कि जो 300 करोड़ रुपये शेयर है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पहले 2003 से पहले हम लोग जो सेंसेक्स और निफ्टी में वो कंपनियां शामिल करते थे जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता था। 2000 के 3 बार सिनारियो चेंज हुआ, उसके बाद से कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक किया गया। फ्रेंड, जो सेंसेक्स और निफ्टी में ज़रूरी नहीं है जो शामिल कंपनियां हैं वो हमेशा वो बनी रहेंगी। अगर वो परफॉर्मेंस करना बंद कर देती हैं तो उन कंपनियों को हम बाहर कर देते हैं और जो बीएससी एनएससी में तो 5500 और 1700 जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनियां होंगी, जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा और रेगुलर ग्रोथ कर रही होंगी, उन कंपनियों को फिर से हम सेंसेक्स और इंडेक्स में शामिल कर लेते हैं। और जो पहले से जो कंपनियां रहती हैं जिसे परफॉर्मेंस डाउन होता है उनको हम बाहर कर देते हैं। सेंसेक्स सेंसिटिव प्लस इंडेक्स से मिलकर बना है और जो निफ्टी है हमारा वो नेशनल प्लस निफ्टी से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी अगर अपवर्ड की ओर हैं, यानी ये कह लें कि सेंसेक्स और निफ्टी का इंडेक्स वैल्यू जो है वो अपवर्ड की ओर है, तो ये दर्शाता है कि टोटल जो हमारी 5500 और 1700 जो कंपनियां हैं उसको भी कंपनी के मोस्टली शेयर प्राइस बढ़े हुए में शो हो रहे होंगे। सेम इसी तरह हमारा सेंसेक्स निफ्टी में शामिल कंपनियां, या यूँ कह लें सेंसेक्स निफ्टी में इंडेक्स वैल्यू अगर वो गिर रही है यानी डाउनवर्ड की ओर है, तो सेंसेक्स निफ्टी में शामिल कंपनियों के अलावा जो 5500 1700 कंपनियां हैं उसके भी मोस्टली कंपनियों के शेयर प्राइस गिर रहे होंगे। फ्रेंड, जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर ये बढ़ रहे हों तो सारे 5500 और 1700 कंपनियां जो सेंसेक्स निफ्टी में शामिल है वो सारी की सारी बढ़ रही होंगी। है जिसका फंडामेंटली अच्छा नहीं होगा, वो कंपनी हो सकती है 10% डाउन भी हो। ये सेंसेक्स और निफ्टी जो एज हम बात करेंगे तो ये एक तरह का एग्जिट पोल भी है। फ्रेंड, सेंसेक्स निफ्टी से एक इजी हमारा ये हुआ कि जो हम 5500 जो कंपनियां हैं हर कंपनियों को स्टडी करने पॉसिबल नहीं था। इससे ये बेनिफिट हुआ कि हम सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा आज का मार्केट का मूड क्या है, यानी कंपनियों के शेयर प्राइस क्या है। जैसे सेंसेक्स में हम जो भी 30 कंपनियां हैं अगर वो अपवर्ड की हो रहे हैं तो हम 5500 की हर कंपनियों को तो हम लोग पॉसिबल है नहीं कि हर कंपनी को चेक कर लें कि आज कौन कंपनी को बढ़ा हुआ है। हम सेंसेक्स की वैल्यू को देख के, इंडेक्स वैल्यू को देख के हम लोग ये आइडिया लगा लेते हैं कि आज हमारा जो है टोटल मार्केट का मूड क्या है, मार्केट हमारा अप है या डाउन है। दोस्तों, सेंसेक्स का हमारा निर्माण 1986 में हुआ, तब उसकी शेयर वैल्यू 100 थी और जो हमारा
निफ्टी है उसका निर्माण 1996 में हुआ, तब हमारा इंडेक्स वैल्यू ओनली 1000 थी। आज देख लीजिए, आज जो है हमारा जो है सेंसेक्स वैल्यू 52,000 से भी ऊपर है और निफ्टी जो है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 16,000 भी है। फ्रेंड्स, अब जो सेंसेक्स और निफ्टी में हम प्रत्येक सेक्टर की कंपनियों को लेते हैं, यानी कि जो अपने सेक्टर की बेस्ट कंपनियां होती हैं उनको हम सेंसेक्स के इंडेक्स में और निफ्टी के इंडेक्स में शामिल करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे सेंसेक्स में हमारी फाइनेंस सेक्टर भी होगा, आईटी सेक्टर भी होगा, एनर्जी सेक्टर भी होगा, फार्मा सेक्टर भी होगा। उनमें जो भी अपने सेक्टर की बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनियां होंगी उनको हम लोग शामिल करते हैं, उस सेक्टर इंडेक्स भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे फाइनेंस सेक्टर हुआ, फाइनेंस सेक्टर में एसबीआई भी होगा और आईसीआईसीआई भी ले सकते हैं। और आईटी कंपनी में विप्रो हुआ, टीसीएस हुआ, उनको इसमें दिया जाता है। और फिर आता है हमारा एनर्जी में रिलायंस हुआ, अडानी पावर हुआ, टाटा पावर हुआ। ये अपने सेक्टर की बेस्ट कंपनियां हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे आप लोग को। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।